Hello students, today we will study about relation. In our daily life, we come across many patterns that characterize relations such as brother and sister, father and son, teacher and student. In mathematics also we come across many relations such as number m is less than number n, line L is parallel to line M, set A is a subset of set B. In all these, we notice that a relation involves pair of objects in certain order. In this chapter, we will learn how to link pair of objects from two sets, then introduce relation between the two objects in the pair. We will learn about special relation which will qualify to be function. Now, Cartesian product of sets. Here we have two sets, set A in which two elements red and blue, and set B has three elements B, C, S. Then Cartesian product of two set yani A cross B is equal to red B, red C, red S, blue B, blue C, blue S. These pairs are ordered pair. Thus we get six distinct objects. These ordered pair can be expressed in arrow diagram. Now, ordered pairs. Ordered pair क्या होते हैं बच्चों? Given two non-empty set P and Q, the Cartesian product P cross Q is the set of all ordered pair of elements from P and Q. So, P cross Q, the set of all ordered pair means PQ, where P belongs to capital P and Q belongs to capital Q. ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है बच्चों? दो सेट का जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर आप लेंगे, जो उसका सेट लेंगे, उसमें हर ऑर्डर्ड पेयर में पहला जो एलिमेंट होगा वो आपका पहले वाले सेट का होगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो दूसरे सेट का होगा. ठीक है, तो इस तरह से ये आपका ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं. इसी तरह से इफ़ आइदर P और Q इज़ द नल सेट देन P क्रॉस Q विल ऑल्सो बी एम्प्टी सेट. अब अगर P और Q में से कोई एक नल सेट है तो P क्रॉस Q जो है वो भी हमें क्या मिलेगा? एम्प्टी सेट ही मिलेगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फाई से. टू अब लेते हैं टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकेंड एलिमेंट आर ऑल्सो इक्वल. अब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं अगर उनके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हैं और उन सेकेंड एलिमेंट भी इक्वल हैं. इफ़ देयर आर P एलिमेंट्स इन A एंड Q इन P देन देयर विल बी PQ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B. अब बच्चों जैसे सेट A में आपके P एलिमेंट हैं और सेट B में Q हैं तो इनके मल्टीप्लिकेशन जो है वो A क्रॉस B में इतने एलिमेंट हो जाएंगे. ठीक है, तो अगर हमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए बी के निकालने हैं तो वो हो जाएगा आपका PQ. इसके बाद इफ़ ए बी के नहीं बल्कि A क्रॉस B के नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन A क्रॉस B तो वो PQ हो जाएगा. इफ़ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड आइदर A और B इज़ एन इनफाइनाइट सेट देन सो इज़ A क्रॉस B. अब A और B जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है और इनमें से एक कोई इनफाइनाइट सेट है तो A क्रॉस B भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट होगा. इसी तरह से अगर हम A क्रॉस A लेते हैं तो ये हमारा क्या है? ऑर्डर ट्रिपलेट कहलाता है और इसमें तीन एलिमेंट लिए जाएंगे, मतलब तीन एलिमेंट्स का जो है वो ट्रिपलेट बनता है ABC, और ये ABC जो है वो कैपिटल A को बिलोंग करते हैं. कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. इफ़ x प्लस 1 y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. Since the ordered pairs are equal, the corresponding elements are equal. Therefore, x plus 1 is equal to 3, y minus 2 is equal to 1. तो x is equal to 3 minus 1 is equal to 2, y is equal to 1 plus 2 is equal to 3. So, x is equal to 2, y is equal to 3. इस तरह से हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली. एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं. लेट A एंड B बी टू सेट सच दैट NA इज इक्वल टू 3 एंड B इज इक्वल टू 2. इफ़ x1 y2 z1 आर इन A क्रॉस B फाइंड A एंड B वेयर x y z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स. बच्चों तो इसमें हमें A और B फाइंड करना है.
और आपको ये पता है कि यहाँ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए कितने दे रखे हैं 3 और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी दे रखे हैं 2। और आपको जो कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स दिख रहे हैं उसमें आपके फर्स्ट एलिमेंट है एक्स वाई और जेड। तो इस तरह से सेट ए में जो है आपके एलिमेंट हो जाएंगे एक्स वाई जेड, और सेट बी में आपको दिख रहे हैं जो ऑर्डर्ड पेयर में दूसरा एलिमेंट है उसमें आपको दो ही तरह के एलिमेंट दिख रहे हैं 1 और 2, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट बी में कितने हैं 2 ही हैं। तो इस तरह से सेट बी में जो एलिमेंट होंगे 1 2, यानी सेट बी हो गया 1 2 और सेट ए हो गया एक्स वाई जेड।